हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर और नेचर ऑफ ऑक्साइड के क्वेश्चंस। तो आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हमने पढ़ा कि किसी कंपाउंड में किसी एटम की एबिलिटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने समझा। फिर मेटालिक कैरेक्टर में हमने देखा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो इन सभी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है और डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम सबसे पहले कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो यहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है। तो देखिए, फॉस्फोरस यहाँ पर है, सिलिकॉन यहाँ पर है, फिर कार्बन यहाँ और नाइट्रोजन यहाँ। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट है, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पर चेंज है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने यहाँ पर समझा स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से ऑक्साइड का नेचर यहाँ पे एम्फोटेरिक होगा, तो जो एसिड जैसा बिहेव करे और बेस के जैसा बिहेव करे। तो जैसे हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। SO3 एक यहाँ पर ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है और CO2 भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का नेचर एसिड एंड बेस जैसा होता है और यहाँ पर ये एक वीक बेस होता है और समटाइम्स ये एसिड के जैसा भी एक्ट करता है। कैसे समझ सकते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और साथ ही साथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं। यहाँ पे मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। और लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाने से एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का इंक्रीज होता है। तो Cl2O7 यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये बात भी हमने यहाँ पर समझ ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि MOH यहाँ पर दिया गया है और MO बॉन्ड को तोड़ना है। इट मीन्स यहाँ पर जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे MOH में OH के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस में हमें ये चाहिए कि M ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए और OH का कम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करने की और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी तो यहाँ पर वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और तब ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है M1OH। अब M1 की वैल्यू यहाँ पर 3.4 है। यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है, हाई EN, और हम ये जानते हैं यहाँ पे M2 की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1.2, जो एक लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू है। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका मतलब कि यहाँ पर M1 एक नॉन मेटल होगा और यहाँ पर M2 एक मेटल होगा। और ये बात क्लियर है कि नॉन मेटल के साथ OH
यहाँ पर एसिडिक नेचर होगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन मेटालिक जो भी ऑक्साइड्स होते हैं या उनके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होते हैं वहाँ पर वह एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हाई है, इट मीन्स यहाँ पे नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन अगर अटैच है तो यहाँ पर उसका नेचर एसिडिक होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ द रेडियस ऑफ एन अनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। क्लोरीन माइनस और क्लोरीन में साइज क्लोरीन का बड़ा होता है। रीजन है कि इन दोनों के पास प्रोटॉन तो 17 लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 एंड 17 है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है, और यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। मतलब 17 प्रोटॉन को यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ता है, जबकि क्लोरीन के केस में 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन पीरियड। ये बात भी करेक्ट है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखिए तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी कंपाउंड में होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की एबिलिटी कंपाउंड में डिपेंड करती है। मतलब जैसे अगर हम HCl में क्लोरीन की एबिलिटी चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, जैसे हम HF में फ्लोरीन की एबिलिटी चेक करेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा एक कंपाउंड में होती है जहां पर हम एटम की एबिलिटी को चेक करते हैं टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डेफिनेशन पे बहुत अच्छे से काम करना है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कौन ऐसा ऑक्साइड है जो कभी बिहेव करेगा एसिड के जैसा और कभी बिहेव करेगा बेस के जैसा। तो ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें हम एम्फाइट्रिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर Al2O3 इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो एम्फाइट्रिक बिहेवियर। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है हमारी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द साइज ऑफ एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F- नियॉन एंड सोडियम प्लस इज अफेक्टेड बाय। तो देखिए यहाँ पर अगर F- की बात करें, नियॉन की बात करें, सोडियम प्लस की बात करें, सभी के पास यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन एंड 11 प्रोटॉन है। जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा साइज छोटा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। रीजन है कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर टाइटली अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर ये आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और डाउन टू द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर कहाँ है। तो देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम, पोटेशियम। बच्चों यहाँ पे देखते हैं एक बार, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो पोटेशियम होगा उसकी हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे आ रहा है और फर्स्ट ग्रुप में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, नॉन मेटालिक बिहेवियर पूछ रहा है। तो नॉन मेटालिक फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फ्लोरीन, क्लोरीन। मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज होता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब फ्लोरीन हमारा सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी
करेक्ट होगा। और बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में यहाँ पे बोरॉन जीत जाएगा सिलिकॉन से, क्योंकि सिलिकॉन में थोड़ी सी मेटालिक कैरेक्टर होती है। तो यहाँ पर ये इन सभी क्वेश्चंस को हमने समझा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन आपको आज कराए गए हैं उन्हें फिर से समझिए, अपने से ट्राई करिए सॉल्व करने का, और जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए गए हैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई